हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की ईवीएस की बुक का चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स, 13 अ रिवर्स टेल एंड 17 नंदिता इन मुंबई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। डियर चिल्ड्रन, विथ चेंजिंग टाइम्स आवर हाउसेस हैव ऑल्सो चेंज्ड इन लुक्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन। बच्चों, जो चेंजिंग टाइम्स चैप्टर है इसमें आपको बताया गया है कि समय के साथ साथ किस तरह से हमारे घर बदले हैं, देखने में भी, साथ ही उनका जो मटेरियल यूज्ड होता है उन्हें बनाने में वो भी चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन है, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड राइट अबाउट द मटेरियल्स यूज्ड इन देयर हाउसेस व्हेन दे वर चिल्ड्रन। अपने दादा दादी से बात करिए और उनसे पूछिए कि जब वह बच्चे थे तो उनके घर में घर बनाने में कौन सा मटेरियल यूज्ड हुआ था। तो मैंने आंसर लिखा है, देयर हाउसेस वर मेड ऑफ बैम्बू, वुड, स्ट्रॉ, मड एंड थैच्ड। मीन्स उनके घर बांस की लकड़ियों और स्ट्रॉ, मड, मिट्टी और घास फूस से बने हुए होते थे। क्वेश्चन 2, डिड दे यूज टू हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस। जो टॉयलेट उनके घर में बना हुआ था वो उसका इस्तेमाल करते थे। येस, दे यूज टू हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, करते थे यूज, बट कभी कभी नहीं भी करते हैं कुछ लोग। चलिए आगे है, द कलर ऑफ द रिवर वाटर चेंजेस फ्रॉम माउंटेन्स टू सिटीज। थिंक एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नदियों का जो पानी होता है, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से निकलती हैं। तो उनके पानी का रंग बदलने लगता है शहरों तक पहुंचने में। और इसका आंसर्स आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एट विच प्लेसेस द कलर ऑफ रिवर वाटर चेंजेस बाय। नदियों का पानी किन जगहों पर चेंज होने लगता है और क्यों होता है? आंसर है, द कलर ऑफ रिवर वाटर चेंजेस अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ विलेजेस, टाउन्स, सिटीज। This change is mainly due to pollution which is being created by people throwing their waste water into the river। बच्चों इसमें लिखा है कि जो रिवर का पानी होता है वो गांव, कस्बों और शहरों के पास आकर गंदा हो जाता है जब नदी इन जगहों से गुजरती है। क्योंकि ये इसलिए होता है, मेनली तो ये पॉल्यूशन से होता है, जो कि किसने किया होता है? लोगों ने ही किया होता है, अपना वेस्ट वाटर उसमें डालकर। जैसे कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनका पानी, जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपने जानवरों को नदियों में नहलाते हैं, खुद अपना बर्तन वगैरह कुछ भी धोते हैं, कपड़े धोते हैं, जिससे कि पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट है, इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ रिवर, विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक फ्रॉम? वाई? अगर आपको नदी का पानी पीना चाहते हैं आप, तो आप किस जगह से पीना चाहेंगे? नदी के कौन से पार्ट से पीना चाहेंगे और क्यों? तो मैंने आंसर लिखा है यहाँ पर, आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर एट द अपर रीचेस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रिवर। द वाटर नियर द सोर्स ऑफ अ रिवर इज़ प्योर एंड अनकंटेमिनेटेड। इसका है मतलब बच्चों आंसर कि जो नदियों का पानी है, नदी का पानी अगर मुझे पीना है तो मैं जहाँ से नदी शुरू हुई है, ऊपर से, ऊंचाई से, उस जगह से पीना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पर नदी का पानी एकदम साफ़ होता है और उसे किसी ने भी दूषित नहीं किया होता है। क्वेश्चन 3 है बच्चों, हैव यू एवर बीन टू यमुना रिवर इन दिल्ली और एनी अदर रिवर? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों, क्या कभी आप यमुना नदी के किनारे दिल्ली में रहे हैं या फिर किसी दूसरी नदी के किनारे? तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है, वॉज द रिवर वाटर डर्टी और क्लीन? नदी का पानी कैसा था? आई हैव बीन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना हुज वाटर वॉज डर्टी। हम यमुना नदी के किनारे रहे हैं पर उसका पानी गंदा था। बच्चों, दिल्ली में यमुना नदी का पानी बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं और लोगों के घरों का जो वेस्ट वाटर है वो सारा ही इसी नदी में जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और नदी को साफ़ रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन 2, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज ग्रो अराउंड इट? किस तरह के पेड़ इसके किनारे उगे हुए हैं? देयर आर मैनी काइंड ऑफ हर्ब्स, shrubs, big trees like banyan, neem, babul, etc. Question 4 है, मुंबई इज़ अ बिग सिटी वेयर यू कैन सी द क्राउड एवरीवेयर। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर आपको हर जगह भीड़ ही दिखाई देगी। वाई सो मैनी पीपल लिव इन बिग सिटीज़ लाइक मुंबई? थिंक एंड राइट। बच्चों, बहुत सारे लोग मुंबई जैसे बड़े शहरों में क्यों रहते हैं?
आपको इसका आंसर लिखना है मैनी पीपल लिव इन बिग सिटीज़ लाइक मुंबई सो दैट दे कैन मेक मनी फॉर देयर लिविंग। बहुत सारे लोग मुंबई जैसे बड़े शहरों में इसलिए रहते हैं ताकि वह पैसे कमा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स पीपल फेस इन देयर डेली लाइव्स इन सिटीज़ लाइक मुंबई, डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट। बच्चों, मुंबई जैसे बड़े शहर से जो लोग बाहर से रहने आते हैं तो उनके पास घर भी नहीं होता है, इसलिए वो रेंट पर लेकर रहते हैं और कई बार उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे डर्टी टॉयलेट्स। वहाँ पर कई लोग चॉल में रहते हैं जिसमें पूरे चॉल के लिए एक टॉयलेट होता है और जिसको सभी को इस्तेमाल करना होता है, इसलिए वो बहुत ही गंदे हो जाता है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और पानी की भी वहाँ बहुत कमी होती है और पानी के लिए वहाँ झगड़ा भी होता है। स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे कमरे होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड्स, और रोड पर बहुत भीड़ भी होती है। ह्यूज क्राउड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें जैसे बसेस, ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स, इन सब में भी बहुत भीड़ होती है। एंड कंजस्टेड एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट भी बहुत ही कंजस्टेड होता है, भीड़ भाड़ वाला होता है। नेक्स्ट है नंदिताज मामा एंड अदर हैव टू वैकेट देयर हाउसेस एंड मूव टू अनदर प्लेस बिकॉज अ होटल इज गोइंग टू बी बिल्ट देयर। डू यू थिंक इट इज़ अ राइट थिंग? हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस? थिंक एंड राइट। नंदिता जो कि मुंबई में अपने मामा के पास रहने आई है, उसके मामा वहाँ पर एक नोटिस आया है जिसमें उन्हें वो घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है और दूसरी जगह जाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि उस जगह पर एक होटल बनेगा। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? इससे किसको फ़ायदा होगा? तो इसमें आंसर लिखा है इट इज़ रॉन्ग, द होटल बिल्डर विल गेट बेनिफिट। ये गलत है इस तरह से किसी का भी घर हटाना, क्योंकि इससे तो लोग बेघर हो जाएंगे और जो इससे फ़ायदा किसे होगा? द होटल बिल्डर विल गेट बेनिफिट, और इससे जो होटल बनाने वाला जो मालिक है उसी को ही फ़ायदा होगा। एक्टिविटी, बच्चों आपको ये एक्टिविटी करनी है। टेक 5 ग्लासेस और बॉटल्स, आपको 5 गिलास लेने हैं या आप बॉटल ले सकते हैं। टेक अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, शुगर, हल्दी और 1 स्पून ऑफ सोप वाटर एंड एडिबल ऑयल, मस्टर्ड, तिल और एनी अदर। फिर उसमें आपको उन सभी अलग अलग ग्लासेस में आपको नमक, चीनी, हल्दी और 1 चम्मच साबुन का पानी या फिर 1 चम्मच तेल डालना है, उन पाँचों में अलग अलग। टेक अ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच बॉटल और ग्लास, और आपको सभी में इक्वल अमाउंट का पानी, मतलब बराबर मात्रा में पानी लेना है। पुट ईच ऑफ द अबव आइटम्स इन सेपरेट बॉटल और ग्लासेस, और इन सभी चीज़ों को आपको अलग अलग ग्लासेस या बॉटल्स में लेना है। मिक्स ऑल द आइटम्स इन द वाटर कंटेंड इन सेपरेट बॉटल और ग्लासेस, फिर आपको उस पानी के साथ उन चीज़ों को मिक्स करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन बाय पुटिंग ए टिक मार्क इन द फॉलोइंग टेबल, और फिर आपको अपने उसे ऑब्जर्व करना है कि उसमें वो चीज़ें घुली या फिर नहीं घुली, डिज़ोल्व हुई या नहीं। तो जैसे आइटम्स के नेम यहाँ लिखे हुए हैं, डिज़ोल्व इन वाटर, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो होगा? यस, मैंने टिक मार्क लगाया है। एंड इस अगला है यहाँ पर कलर ऑफ वाटर डिड नॉट चेंज, और इसमें पानी का कलर चेंज नहीं होगा। यही चीज़ शुगर के साथ भी है, वो भी पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाएगी और पानी का कलर चेंज नहीं होगा। तो बच्चों, नीचे के जो 3 बचे हुए हैं, हल्दी, सोप वाटर एंड ऑयल, इनको आपको ऑब्जर्व करके टिक लगाना है कि वो पानी में डिज़ोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर पर टिक लगाना है। उसका कलर चेंज हो रहा है तो कलर ऑफ वाटर चेंज्ड पर टिक लगाना है। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो कलर ऑफ वाटर डिड नॉट चेंज पर आपको टिक लगाना है। ओके बच्चों, थैंक यू।